दोस्तों आपके सामने बोर्ड पे एक शब्द लिखा हुआ है AQI, जिसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है एयर क्वालिटी इंडेक्स। क्या होता है ये एयर क्वालिटी इंडेक्स? आजकल खबरों में ये बहुत ज्यादा चर्चा में है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो वायु की गुणवत्ता के बारे में बताता है कि हवा कितनी ज्यादा शुद्ध है, कितनी अशुद्ध है, कि हवा हमारे लिए अच्छी है, खराब है, या इससे हमें होने वाले नुकसान क्या है, या किस समय हमारे लिए सही है, किस समय गलत है। तो ये सारी चीजें जो है वो AQI जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स के द्वारा हमें पता चलती हैं। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये शुरुआत हुई थी इसकी स्वच्छ भारत अभियान के तहत। स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू हुआ था तो उसी के तहत इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 17 सितंबर 2014 को। 17 सितंबर 2014 को AQI इंडेक्स की शुरुआत हुई थी और इस शुरुआत में जो अहम भूमिका निभाई थी वो अहम भूमिका निभाई थी आपकी IIT कानपुर ने। तो IIT कानपुर ने इसमें बहुत ज्यादा भूमिका निभाई थी। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है वो जारी करने वाला जो बोर्ड है वो है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो जो भारत का केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, इसके द्वारा ही ये AQI जारी किया जाता है कि किस जगह पे कितना AQI है। उसके लिए ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है ये बनाया गया हुआ है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का काम AQI जगह जगह के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी AQI जो होती है उनको मेजर करना होता है। तो आइए हम जानते हैं कि AQI हमारे लिए कब सही हो सकता है, कब हमारे लिए दुष्कर है। उसके लिए जो इंडेक्स है वो हम देखते हैं। तो अगर AQI लेवल जो है वो 0 से 50 के बीच में है तो इसको हम बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है मतलब वेरी गुड। और इसका जो कलर कोड है वो दिखाया गया है, ग्रीन लाइन से दिखाया रहेगा कि अगर कहीं ग्रीन लाइन बनी है, ग्रीन लाइन AQI की, तो बहुत अच्छे कैटेगरी में है। वहां बाहर घूमने टहलने इन सब में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप आराम से घूम टहल सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। और अगर AQI लेवल जो है वो 51 से 100 के बीच में है तो ये संतोषजनक माना जाएगा। ये संतोषजनक माना जाएगा, इसको सेटिस्फैक्ट्री बोले। और इसको जो डिनोट किया रहेगा, इसका कलर कोड जो रहेगा वो ग्रीन लाइट ग्रीन से शो किया रहेगा। और अगर इसका जो AQI लेवल है वो 101 से 200 के बीच में है तो इसको हम बोलते हैं कि ये मध्यम है, मॉडरेट। तो जो सेटिस्फैक्ट्री है उसमें जो बहुत ज्यादा बीमारियों से पीड़ित हैं, जिनको सांस की समस्या है, हृदय की समस्या है, दिल की समस्या है, उनको संतोषजनक कैटेगरी में थोड़ा बहुत समस्या हो सकती है। लेकिन जो 101 से 200 का लेवल होता है, जो मध्यम वर्ग का लेवल होता है, इसमें सांस लेने में थोड़ा बहुत कठिनाई होती है। जो इस तरह के बीमारियां होती हैं सांस वाली, या फेफड़े से रिलेटेड बीमारी जो होती है, या दिल से रिलेटेड या हृदय से रिलेटेड जो कुछ बीमारी होते हैं, उसमें
इसमें पता है सांस लेने में दिक्कत होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं जो वो येलो लाइन से, येलो लाइन से हम इसको डिनोट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा जो है वो अगर 201 से 300 के बीच में है तो हम इसको ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, ये खराब स्थिति है, ये खराब स्थिति है, इसको हम पुअर बोलते हैं। ठीक ना। तो 201 से अगर 300 के बीच में AQI लेवल है तो खराब स्थिति को दर्शाता है, और इसको हम ऑरेंज लाइन से डिनोट करते हैं ना, कि अगर ऑरेंज लाइन कहीं बनी हुई है, ऑरेंज कलर कोड कहीं बना हुआ है तो ये दर्शाता है कि जो AQI लेवल है वो खराब है। यहाँ पर खराब स्थिति में जो इस तरह के बीमारी से परेशान लोग होते हैं उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, बाहर निकलते हैं तो खांसी वगैरह भी आने लगती है। तो ये पोल्यूटेड होने की वजह से ये सारी जो दोष होते हैं मनुष्य में, ये बीमारियों की वजह बन जाते हैं। तो ये जो पुअर लेवल की स्थिति है ये थोड़ा गंभीर है। नेक्स्ट हमारा अगर 301 से 400 के बीच में है तो हम इस स्थिति को मानते हैं कि ये बहुत खराब स्थिति है। ये क्या, वेरी पुअर, जो ये वेरी पुअर स्थिति है। और इसका जो कलर कोड डिनोट रहता है वो रेड कलर कोड से इसको डिनोट किया रहता है, कि अगर कहीं रेड कलर बना हुआ है तो बोल देते हैं कि रेड जोन में है, तो इसका मतलब है कि उसका जो AQI लेवल है वो 301 से 400 के बीच में है और उसकी स्थिति जो है बहुत खराब है। इस तरह में जो सरकार होती है वो लोगों को बाहर टहलने घूमने निकल निकल जाते हैं, जो लोग उनको मना करती है कि आप सुबह के टाइम में घूमने टहलने मत निकला करो, और सावधानी बरतने के लिए बोलती है, मास्क लगाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट अगर वो 401 से 500 के बीच में है तो ये जो स्थिति होती है ये गंभीर स्थिति होती है, गंभीर स्थिति होती है। इसको हम बोल सकते हैं सेवर, और इसको जो है डार्क रेड से डिनोट किया जाता है। तो अगर ये डार्क रेड है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। इसमें क्या होता है कि इसमें सांस की बहुत ज्यादा समस्या होती है, इसके कारण कभी कभी इंसान मर भी जाता है। उसको अगर बहुत ज्यादा समस्या है सांस लेने की, दिल की बीमारी से, तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं धूल धुआं इन सब में, वो सब बॉडी पे रिएक्ट करते हैं और उनकी वजह से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। और अगर ये AQI लेवल सपोज दैट 500 प्लस चला जाता है तो 500 प्लस के स्थिति में ये आपातकालीन स्थिति बन जाती है, कि आपातकालीन स्थिति जो कि बहुत भयंकर बहुत खतरनाक हो सकती है, जिसमें जान लो कि आदमी को घर से बाहर निकलना उठना बैठना इन सब में बड़ी परेशानी हो सकती है, एक दूसरे से सांस लेना बात करने में इन सब में भी कठिनाई होने लगेगी। इंसान एक जानवर की तरह जीने लगेगा, जैसे किसी पिंजड़े में, इंसान पिंजड़े में अगर पक्षी वगैरह को बंद कर दिया जाता है ना, सांस घुटता दम घुटता है कि मैं कब इससे बाहर निकलूं, क्या हो गया, मैं कहाँ आ गया। सपोज दैट उसी तरह ये जो है 500 प्लस अगर AQI लेवल होता है तो ये क्या हो जाता है, आपातकालीन की स्थिति हो जाती है। तो हम इनमें जानेंगे कि जो पार्टिकल्स होते हैं किनकी वजह से ये थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा बहुत उसको भी देख लेते हैं। तो जो एयर होती है उसमें जो NO2 होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या SO2 होती है, इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, या होती है O3, जिसको ओजोन भी बोलते हैं, या NH3,
जिसको अमोनिया भी कहा जाता है। तो इस तरह के जो NO2 हो गया, SO2 हो गया, O3 हो गया, NH3 हो गया, ये सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में होते हैं, मौजूद होते हैं, ये क्या करते हैं कि यही बॉडी में रिएक्ट करते हैं। ये जब बॉडी में प्रवेश करते हैं तो बॉडी में विभिन्न तरह की क्रियाएं होती हैं। हम लोग श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो उसी में जो ये क्रिया, रिएक्शन वगैरह सारा कुछ शरीर के अंदर होता है, उनमें इन पार्टिकल्स की भूमिका होती है, जिससे वो जो हवा होती है वो जहरीली हो जाती है, जो हमारे लिए दुष्कर हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो ये सारे पार्टिकल्स हैं जो बहुत ज्यादा, तो इसका कारण क्या हो सकता है? हम देखते हैं कि जैसे हम अगर बाहर निकलते हैं, रोड पे देखते हैं कि कहीं कहीं बहुत ज्यादा जाम वगैरह लगे रहते हैं। तो जाम वगैरह जो सड़कों पे लगे रहते हैं, तो जो गाड़ियां चलती रहती हैं वो अगर रुकी हुई है एक जगह पे और स्टार्ट भी है, तो उनमें से जो धूल वगैरह जो धुआं के रूप में निकलते हैं, उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ये कार्बन के पार्टिकल, और इन जो अभी NH3SO2 ये सारे पार्टिकल भी उसमें होते हैं, तो ये धीरे धीरे क्या करते हैं, वायुमंडल में फैलते हैं बहुत तेजी से, तो जिसके कारण वो हवा भी जहरीली हो जाती है। नेक्स्ट हो सकता है कि जैसे हम लोग खेत वगैरह होते हैं उसमें पराली जलाते हैं। पराली मतलब जब धान वगैरह कट जाते हैं तो उसके बाद जो खरपतवार वगैरह बचे रहते हैं, जिसको हम लोग पैरा भी बोलते हैं, तो उसको जब जलाते हैं तो उससे भी भारी मात्रा में जो धूल धुआं सारा कुछ होता है, तो उसके वजह से भी वो जो एयर है वो पॉल्यूटेड होती है। इन सब कारणों की वजह से जो है हवा में गंदगी होती है, और ये हवा में जो गंदगी है वो ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। तो ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाती है तो इंसान को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। तो यही AQI लेवल जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये यही दर्शाता है कि जो हवा की मात्रा है वो कितनी ज्यादा शुद्ध है, कितनी ज्यादा अशुद्ध है, हम इससे पता कर सकते हैं। तो जो AQI लेवल अगर पर डे समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में अगर आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि AQI लेवल अगर 400 है, तो हम मान लेते हैं कि हाँ बहुत खराब स्थिति है। इस स्थिति में हम लोगों को सावधानी बरतनी है। अगर हमारा नॉर्मल चल रहा है कि 0 से 50 के बीच में 20-30 AQI लेवल है, तो हम सोचते हैं कि ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम अपना बाहर घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। तो AQI जो है, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये दर्शाता है। आज की खबरों में बहुत ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, जिसमें जो दिल्ली है, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, वो सबसे ज्यादा खबरों में रहता है। जो इसके विभिन्न इलाके हैं उनमें जो है AQI लेवल बहुत ज्यादा पार हो जाता है। AQI लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिससे वहां पे पता है अंधेरा कोहरा जैसा ज्यादा ऐसा लगता है कि हम ठंड में जी रहे हैं, और क्या लगता है कि चारों तरफ कोहरा हो गया, सामने से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ दिखता नहीं है। तो ये जो AQI लेवल है वो दिल्ली के कई जगहों में, शहरों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जहां वहां के लोगों को जो जीने में थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, सांस वगैरह लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है। ये दिल्ली जो है, इसमें भी मुख्य कारण यही हो सकता है कि दिल्ली में भी जाम वगैरह बहुत लगते हैं। तो जो रेल, जो मतलब सड़कों वगैरह पे जो जाम वगैरह लगते हैं, इसकी वजह से भी ये बढ़ता है। और आजकल हम अगर दिल्ली में आके देखें, तो यहाँ सुबह उठते ऐसा लगता है कि भाई आज बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि कोहरा पड़ गया है और चारों तरफ धूल धुआं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो वो उसमें कहीं ना कहीं जो मौसम की भी होती है भूमिका, लेकिन कहीं कहीं जो AQI मतलब क्वालिटी, एयर क्वालिटी जो है, उसकी भी कहीं कहीं भी भूमिका होती है, कि जिसकी वजह से ये जो है कोहरा कुहासा इस तरह का बन जाता है। तो दोस्तों यही होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आज हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जाना। नेक्स्ट अगर आपको इसके बारे में और भी कुछ ज्यादा जानकारी पता है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर और डिटेल में बात करेंगे। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको अगर नहीं समझ में आया है, तो उसके लिए हमें कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।